हे गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी हिंदी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है कि बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम करवाया गया है माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर, उसमें सिलेबस नहीं दिया गया था। बस इतना उसमें लिखा गया था कि जो अपना सब्जेक्ट है उससे 80 नंबर के प्रश्न और प्लस 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस के। ठीक है, इसके आगे हम लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन इन प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, उन प्रश्नों को देखते हुए हमको ये पता चल गया है कि हाँ, प्रश्न कहाँ कहाँ से बने हैं। तो आइए देखते हैं कि सिलेबस क्या होगा और प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हिंदी साहित्य संगम को। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है, कहाँ से प्रश्न पूछा है और क्या है सिलेबस। सिलेबस में दिया है कितने प्रश्न पूछे गए थे, उसकी चर्चा हम करेंगे कि हिंदी भाषा और उसका विकास से प्रश्न पूछे गए थे पाँच क्वेश्चन हिंदी भाषा और विकास से। ठीक है, फिर हिंदी साहित्य का काल विभाजन से 4 प्रश्न पूछे गए थे, आदिकाल से 2 प्रश्न पूछे गए थे, भक्ति काल से 3 प्रश्न, रीतिकाल से 2 प्रश्न, आधुनिक काव्य से 1 प्रश्न और आधुनिक गद्य से 2 प्रश्न, छायावाद से 2 प्रश्न और राष्ट्रीय काव्य से 2 प्रश्न। ठीक है, तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि हमको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ना है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काव्य, आधुनिक गद्य, छायावाद और राष्ट्रीय काव्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे। ये टोटल मेरा कितने प्रश्न हुए, 5 4 9 2 11 11 3 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ 24 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रगतिवाद से 2 प्रश्न, प्रयोगवाद से 1 प्रश्न, प्रपद्यवाद से 1 प्रश्न, नई कविता से 1 प्रश्न, नाटक से 5 प्रश्न, एकांकी से 1 प्रश्न, उपन्यास से 7 प्रश्न, कहानी से 4 प्रश्न और निबंध से 1 प्रश्न। तो आप लोगों को ये पढ़ना है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी और निबंध। ठीक है, यहाँ कितना टोटल प्रश्न हो गया, 2 3 4 5 10 11 7 18 4 22 1 23, यहाँ हो गया 23 प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। आलोचना से 1 प्रश्न, स्त्री विमर्श से 1 प्रश्न पूछा गया है, दलित विमर्श से 1 प्रश्न, आदिवासी रचना से 1 प्रश्न, समकालीन कवि से 1 प्रश्न, पत्रकारिता से 1 प्रश्न, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से 3 प्रश्न और पाश्चात्य शास्त्र से 4 प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों को आलोचना भी पढ़ना पड़ेगा, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी रचना पढ़ना पड़ेगा और समकालीन कवियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पत्रकारिता के बारे में पढ़ना पड़ेगा, काव्य शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा और पाश्चात्य शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। ये टोटल कितने हो गए प्रश्न, 3 2 5 6 3 9 4 13, यहाँ प्रश्न बन रहे हैं 13। ठीक है, अभी हम टोटल काउंट करेंगे कितना टोटल प्रश्न है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से हो गया, यहाँ व्याकरण के प्रश्न, यहाँ से गद्यांश दिया था जिसमें गद्यांश से 3 प्रश्न पूछा था, विलोम शब्द से 1 प्रश्न, पर्यायवाची शब्द से 1 प्रश्न, विशेषण से 1 प्रश्न, मुहावरा से 1 प्रश्न, लोकोक्ति से 2 प्रश्न, संधि विच्छेद से 2 प्रश्न और काल से 2 प्रश्न। ठीक है, तो गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द पढ़ना पड़ेगा, विशेषण को पढ़ना पड़ेगा, मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ना पड़ेगा, संधि विच्छेद पढ़ना पड़ेगा और काल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए कितना प्रश्न पूछा गया है, 3 4 5 6 7 9 2 11 1 12 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। आगे देखते हैं। वाच्य से 1 प्रश्न, शुद्धवर्तनी से 1 प्रश्न, समास से 1 प्रश्न 2 प्रश्न, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द से 1 प्रश्न, प्रत्यय से 1 प्रश्न, अशुद्ध वाक्य से 1 प्रश्न और क्रिया से 1 प्रश्न। ठीक है, तो आपको वाच्य पढ़ना पड़ेगा, शुद्धवर्तनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समास को पढ़ना पड़ेगा, श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय को पढ़ना पड़ेगा, अशुद्ध वाक्य को देखना पड़ेगा और क्रिया को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टोटल कितने प्रश्न हो गए, 1 2 2 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो अभी तो आपको पता चल गया कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए और कितने
और कितने हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए टोटल काउंट कर लेते हैं कितने प्रश्न हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 4 24 3 27 28 29 30 31 32 33 34 4 38 38 7 45 46 46 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 71 4 75 5 80। तो देखिए आपका टोटल क्वेश्चन हो गया 80। आप लोग भी मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही है इसका सिलेबस। इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, और ना इससे कम पढ़ेंगे तो काम चलने वाला है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ऐसे ही पीजीटी के प्रश्न यानी उच्च माध्यमिक स्तर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे भी हम सिलेबस को देख के आप लोगों के सामने लाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।